शहर भर में मनाया गया स्वामी विवेकानंद का 156वां जन्मदिवस। विभिन्न वक्ताओं ने डाला स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश। संत सतियों के मंगल प्रवेश के साथ शुरू हुआ अंजल शिला प्रतिष्ठा महोत्सव। संतों के स्वागत के लिए श्रावक श्राविकाओं ने बिछाए पलक पावड़े। कार्यक्रम में अनदेखी को लेकर भड़के एसडी कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारी। प्राचार्य और महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न। लोक अदालत में कुल 248 प्रकरणों का हुआ निस्तारण। नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का 156वां जन्मदिन शनिवार को करियर डे के रूप में मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न स्कूलों और संस्थानों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कॉलेज रोड स्थित बाल मंदिर नर्सरी एवं माध्यमिक विद्यालय में युवा दिवस व करियर डे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण के साथ किया गया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद के चित्र पर भी माल्यार्पण किया गया। इस दौरान IIT अभिमन्यु जाजू ने अपने उद्बोधन में विज्ञान विषय से संबंधित जानकारी देते हुए विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की जानकारी दी। इसी प्रकार CA अखिलेश मुंद्रा ने वाणिज्य विषय सहित विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी देते हुए जीवन में प्रगति की और बढ़ते हुए भविष्य को सुरक्षित रखने की जानकारी दी। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के कैलाश चंद्र शर्मा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से छात्राओं को परिचित करवाया और उनको अपना आदर्श मानकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। केंद्र की अनुराधा वर्मा ने स्वामी जी का गीत गाते हुए छात्राओं को प्रेरित किया। इसी क्रम में ब्यावर बाल विकास समिति के अध्यक्ष गिरिराज झवर ने स्वामी जी की तरह लक्ष्य बनाकर तैयारी करने और सचिव लालचंद हेड़ा ने स्वामी जी की तरह विनम्र, साहसी और शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित किया। अंत में प्राचार्य अजय रानी महेश्वरी ने सभी का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान दिलीप कुमार जाजू, श्रीमती प्रभा जाजू, विजयकरण कांकानी, अशोक टवारी और ओम प्रकाश हेड़ा सहित अन्य उपस्थित थे। शहर के एसडी कॉलेज में शनिवार को शास्त्रीय संगीत के विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ग्वालियर घराने के पंडित गिरिंद्र तलबगांवकर, इटावा घराने के अल्लाह रखा खां और दिल्ली घराने के संदीप सोनी ने शिरकत की। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के बाद उपस्थित तीनों कलाकारों ने अपनी शास्त्रीय प्रस्तुति देकर अपनी कला का परिचय दिया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर संदीप सोनी ने राज नट भैरव में आलाप, गत, जोड़ और झाला बजाकर अपनी तैयारी का परिचय दिया। इसके पश्चात अल्लाह रखा खां ने राग चारू के शिव गीत, अल्लापस और झाला बजाकर सुगम शास्त्रीय बारीकियों का परिचय करवाया। इसी प्रकार पंडित तलेगांवकर ने राग वृंदावनी, साटक मैम बदिश और अप्रचलित बदिश प्रकार, त्रिवट, चतुरंग, रागमाला आदि की प्रस्तुति देकर ग्वालियर घराने की परंपरा का परिचय करवाया। कार्यक्रम में ब्यावर शहर में संचालित विभिन्न स्कूलों और महाविद्यालय के संगीत विषय के विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम का आनंद उठाया। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने सीधा संवाद कर विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। संगीत अकेडमी और मंच प्रस्तुति की क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में उपाचार्य सुप्रतीक पाठक ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अशोक खन्ना, सुनील बट्टी एरियल, प्रवीण टाक, शंकरलाल चौधरी, मुरलीधर उपाध्याय, प्रोफेसर JD काठात सहित अन्य व्याख्यातागण और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। विद्यार्थियों को सांगीतिक संस्कार देना तथा ब्यावर शहर में 3 संस्थानों में संगीत विषय संचालित किया जा रहा है, जिसमें सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर, वर्धमान कन्या महाविद्यालय तथा छावनी गर्ल्स स्कूल। तो तीनों संस्थानों के संगीत विभाग के विद्यार्थियों को हमने आमंत्रित किया है ताकि उनके सांगीतिक संस्कारों को परिष्कृत किया जा सके, थोड़ा उनको विकास किया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्णतः अकादमिक है, शैक्षणिक अभियोग्यता को विकास करना है, लेकिन साथ ही चूँकि कला समाज को आनंदित और रसास्वादन भी कराती है, तो ब्यावर शहर के कुछ जो संगीत अभिरुचि के लोग हैं वो भी हमारे बीच में हैं। उनका आशीर्वाद भी सब बच्चों को प्राप्त है। और
मकर संक्रांति का उल्लास और उमंग इस बार लगातार 2 दिन रहने वाला है। 2 दिन 14 और 15 जनवरी को पुण्यकाल रहेगा। 9 ग्रहों में प्रबलशाली सूर्य 14 जनवरी को दोपहर 1:28 से दूसरे दिन 15 जनवरी को सुबह 11:52 तक रहेगा। इसमें दोनों दिन दान पुण्य और स्नान किया जा सकेगा। मकर संक्रांति पर्व का क्षेत्र में भी बड़ा महत्व माना जाता है। यहाँ मकर संक्रांति पर अधिकांश परिवार में पर्व का आयोजन होता है। इस दिन महिलाएं अपने पीहर संक्रांति मनाने पहुंचती, वहीं इस दिन को मांगलिक और अन्य कार्य शुरू करने के लिए भी शुभ माना जाता है। सूर्य के मकर राशि में आते ही उनके पुत्र मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव उनका सम्मान करते हैं और पिता और पुत्र सूर्य और शनि दोनों ही ग्रह पराक्रमी हैं। ऐसे में जब सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं तो शनि की प्रिय वस्तुओं का दान करने से सूर्य की कृपा मिलती है। ज्योतिषाचार्य की माने तो मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्यदेव उत्तरायण हो जाएंगे। सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होते ही दिन भी बड़े होने लग जाते हैं। सूर्य के 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश के साथ ही शुभ और मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो सकेगा। उधर मकर संक्रांति और सर्दी का मौसम आते ही जो तिलपट्टी की डिमांड है वो अभी लगातार बढ़ रही है। तिलपट्टी व्यापार क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले ब्यावर से तिलपट्टी के निर्यात की व्यवस्थाएं की जाने लगी है। दिनों दिन बढ़ती सर्दी के कारण तिलपट्टी की दुकानों पर भीड़ दिखी जा रही है। तिल के उपयोग से व्यापारियों ने अलग अलग आइटम्स बनाकर वैरायटी में बढ़ोतरी की है। इस बार तिल से बनने वाले गजा, करीबड़ी, तिलपट्टी, तिल रोल, तिल के लड्डू सहित तेल से निर्मित हुई जो तिल की मिठाइयां होती है वो बनाई जा रही है। वहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्यात के चलते निर्मित तिलपट्टी को कई आकर्षक डिब्बों में बटर पेपर लगाकर और एयर वैक्यूम तक पैकिंग कर विदेशों तक भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि तिल के बढ़ते भाव के चलते वर्तमान में तिलपट्टी सादी, इलायची और पिस्ते के भाव से बिक रही है। ब्यावर में निर्मित तिलपट्टी विश्व पटल पर अपनी पहचान रखती है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ यहाँ उपलब्ध वातावरण भी तिलपट्टी के निर्माण के लिए अनुकूल माना जाता है। तिल पापड़ का महत्व तो वैसे भी स्वाद के हिसाब से भी जो बहुत बढ़िया है इसके अंदर, और इसको देश के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस वक्त उन्होंने जो है इसको बहुत मतलब जो है क्रेज मिठाई के नाम से इसको जो है दिया है। और उसके अलावा समय समय पे इसके अंदर विश्व के अंदर दूसरे भी जो है देशों के अंदर गए हैं तो उन लोगों ने भी इसको अंदर जो किया है। ये ब्यावर के अंदर ही बनती है और कम से कम 25-30 लोग जो है दुकानें लगा करके और इसको एक दीपावली के पर्व के रूप के अंदर मना करके इस त्यौहार को मनाते हैं। श्री जैन श्वेतांबर खतरगज संघ के सानिध्य में आयोजित श्री संभवनाथ भगवान के भव्य अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को दादाबाड़ी में धूमधाम से हुआ। गणाधीश उपन्यास प्रवर विनय कुशल मुनि महाराज की निश्रा में अहमदाबाद से आए मुख्य अतिथि ललित कुमार काष्टिया ने ध्वजारोहण कर महोत्सव का आगाज किया। इससे पूर्व मंगल प्रवेश के दौरान संत भगवंतों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया गया। संयोजक सुरेश काकरिया ने बताया कि सुबह पीपलिया बाजार स्थित शांतिनाथ जैन मंदिर से वरघोड़ा प्रारंभ हुआ। यहां से गाजेबाजी के साथ प्रस्थान करते पाली बाजार मंदिर, भारत माता सर्किल, सूरजपुर गेट होते हुए दादाबाड़ी पहुंचे। यहां संत विनय कुशल मुनि महाराज, नंदीक्षेण मुनि, विराग मुनि, भव्य मुनि, हरियशा श्री जी, गुणरंजना श्री जी, मधुस्मिता श्री जी, मुक्तांजना श्री जी, अमृतांजना श्री जी, मोक्षांजना श्री जी, मोक्षरत्ना श्री जी, सुरक्षांजना श्री जी, वृत्तियशा श्री जी, विनम्रयशा श्री जी, विधिरत्ना श्री जी, हर्षयशा श्री जी, मनोहर श्री जी सहित कई संतों साध्वियों का दादाबाड़ी में मंगल प्रवेश भी हुआ। संतों के आगमन पर कुशल महिला मंडल के सदस्यों ने सुमधुर बैंड वादन भी किया। सिर पर मंगल कलश धारण कर संतों की अगवानी की गई। आंगन में रंगोली भी सजाई गई। जयकारों के बीच वातावरण भक्तिमय सा दिखाई दिया और संतों के स्वागत में श्रावक श्राविकाएं झूम भी उठे। वरघोड़ा में संघ अध्यक्ष सतीश मेड़तवाल, मंत्री महेंद्र छाजेड़, प्रेमचंद काकरिया, राकेश भंडारी, मालती मेड़तवाल, सूक्ष्म मेड़तवाल, सुशीला कोठारी, मीना बोहरा, बलवंत राका सहित संघ सदस्यों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस दौरान कुशल महिला मंडल अध्यक्ष निशा चोपड़ा के साथ महिलाओं और कन्याओं ने ज्वारारोपण कर महोत्सव की शुरुआत की। सुरेश चंद काकरिया परिवार जिन कुशल गौतम प्रसादी मंडल का उद्घाटन किया गया। चंपालाल पन्नालाल बोहरा ने कुंभ कलश स्थापित किया। पारस कुमार सतीश कुमार मेड़तवाल ने दीपक स्थापना कर वैदिक पूजन कर परमात्मा की स्थापना की। ममता कोठारी परिवार ने पंच कल्याणक पूजन किया। प्रथम दिन की नवकारसी व स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी का कार्यक्रम में बहुमान किया गया। विजय कुमार काकरिया, सुरेश काकरिया को साफा पहनाकर और सुनीता काकरिया और मधु काकरिया को शोल उड़ाकर बहुमान किया गया। एसडी कॉलेज में शनिवार को संस्कृत विभाग की ओर से आयोजित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में छात्र संघ पदाधिकारियों की अनदेखी करने पर छात्र संघ पदाधिकारी भड़क उठे। नाराज पदाधिकारियों ने कॉलेज प्राचार्य पर महाविद्यालय के कार्यक्रमों में उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्र नेताओं ने प्राचार्य हाय हाय, कॉलेज प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए।
महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद सिटी थाने के उपनिरीक्षक ओम प्रकाश अन्य पुलिसकर्मियों के साथ एसडी कॉलेज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्र संघ पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए वस्तु स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने छात्र संघ पदाधिकारियों और कॉलेज प्रशासन के बीच समझाइश करवाते हुए मामले को शांत करवाया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में छात्र संघ अध्यक्ष अर्चित कुमट, यश खंडेलवाल, तनय कपूर, निशांत सिंगल, दुष्यंत रावत, आदर्श बाबिल, रौनक चावड़ा, पुष्पेंद्र साहू, अरिहंत ढोसी, त्रिलोक सैन, जसवंत पवार, असलम, अखिलेश सैन और अनिल साहू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान प्राचार्य पीआर दीपाल ने बताया कि छात्रों की मांग को मान लिया है और भविष्य में होने वाली सभी कार्यक्रमों में छात्र संघ पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। अकादमिक संबंधी में जो भी होता है वो एक साइड जैसे अपने संगीत संबंधी एक शैक्षणिक कार्यक्रम था, तो बच्चों को जानकारी थी, उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। उनके विरोध को मैंने शांत करवा दिया। मतलब और उनको कहेंगे आपके जो प्रोग्राम होंगे उसमें आपको आमंत्रित करते हैं। मतलब तो खेलकूद अभी होंगे, वो बच्चों का प्रोग्राम है। और इसी प्रकार दूसरी जो गतिविधियाँ हैं उसमें सांस्कृतिक गतिविधि उसमें भी बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं। मतलब और उन्हीं का प्रोग्राम है। के द्वारा महाविद्यालय को बंद कराया गया, क्योंकि पूरे सत्र में जितने भी कॉलेज के अंदर कार्यक्रम हुए हैं छात्र संघ के पदाधिकारियों को ना बुलाया गया है, ना फ़ोन के वगैरह किसी भी तरीके से सूचना नहीं दी जाती है। और छात्र संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे स्टूडेंट के वोटों से जीतते हैं और छात्र संघ के पदाधिकारी को नहीं बुलाना ये सीधे स्टूडेंट के वोटों का नुकसान है और उनके वोटों का अपमान है। इस वजह से छात्र संघ के पदाधिकारियों ने कॉलेज बंद कराया गया। उसके बाद में पुलिस प्रशासन को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बुलाया गया और फिर बैठ के जो बातचीत हुई उसके द्वारा प्राचार्य ने माना है कि हमारी गलती थी और उस गलती को उन्होंने स्वीकार करके भविष्य में छात्र संघ के पदाधिकारियों को किसी भी कार्यक्रम में बुलाने के लिए कहा है। शहर में 2 पहिया वाहनों की चोरी का सिलसिला जारी है। जी हां, शहर के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ राजकीय मृतका चिकित्सालय की पार्किंग से भी कई वाहन चोरी हो चुके हैं। लगातार हो रहे वाहन चोरी के कारण शहरवासियों में दहशत है। शुक्रवार रात को भी अज्ञात चोरों ने राजकीय मृतका चिकित्सालय की वाहन पार्किंग में खड़ी एक नर्सिंग कर्मी की बाइक चुरा ली। रात्रि ड्यूटी से छूटने के बाद जब नर्सिंग कर्मी पार्किंग में पहुंचा तो वहां से उसकी बाइक गायब थी। इस संदर्भ में पीड़ित सिटी थाने में अज्ञात वाहन चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत दे चुके हैं। सिटी थाना पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित नर्सिंग कर्मी टारगेट निवासी टीपू सुल्तान ने बताया कि शुक्रवार शाम वह ड्यूटी पर आने के बाद अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल स्टाफ पार्किंग में खड़ी कर रहा था, लेकिन देर रात को उक्त बाइक पार्किंग से गायब थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शनिवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान संगठन की ओर से एसडी कॉलेज में मेरा वोट मेरा अभिमान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी हुआ। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। संगोष्ठी का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। साथ ही अपने वोट के अधिकार के महत्व को भी समझाया गया। संगोष्ठी के पश्चात सामूहिक गान और वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने अपना अपना पक्ष रखा। कार्यक्रम के अंत में सेल्फी विद मतदाता परिचय पत्र कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां पर उपस्थित छात्र छात्राओं ने अपने अपने मतदाता परिचय पत्र के साथ सेल्फी ली। कार्यक्रम के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष अर्चित कुमट, यश खंडेलवाल, तनय कपूर, निशांत सिंगल, दुष्यंत रावत, आदर्श बाबिल, रौनक चावड़ा, पुष्पेंद्र साहू, अरिहंत ढोसी, त्रिलोक सैन, जसवंत पवार, असलम, अखिलेश सैन और अनिल साहू सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आशा सहयोगिनियों का अब सरकारी योजना के तहत जीवन बीमा किया जाएगा। जिले की 1000 से ज्यादा आशाएं लाभान्वित हो सकेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट शासन सचिव और एनएचएम एमडी डॉक्टर समित शर्मा ने इसके लिए राज्य भर के सीएमएचओ को जिले में कार्यरत आशा सहयोगिनियों का वांछित रिकॉर्ड राज्य स्तर पर भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना के तहत बीमा आशा सहयोगिनियों का बीमा करवाया जाएगा। इस बीमा के प्रीमियम का भुगतान स्वास्थ्य विभाग करेगा। इस संबंध में जिला स्तर पर एक विशेष अभियान चलाकर रिकॉर्ड संधारण किया जा रहा है। इसके बाद 15 जनवरी तक सूचना राज्य स्तर पर भेजी जाएगी। इस योजना में बीमित आशा सहयोगिनियों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को दी जाने वाली परिलाभ, पीए, इसके अलावा अन्य संबंधित बीमा कंपनी की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी देय होने वाले हैं। और आशा सहयोगिनियों के बैंक खाता जो है आशा सॉफ्ट में दर्ज है, उन्हीं बैंक की संबंधित शाखाओं में पीएमजेजेबीवाई के तहत आशा का जीवन बीमा करवाया जाएगा। जीवन बीमा करवाने में सहयोग के लिए चलने वाले अभियान में क्षेत्रीय पीएससी हेल्थ सुपरवाइजर और एलएचवी को निर्देश दे दिए गए हैं। योजना में आशा के पंजीकरण के लिए संबंधित बैंक से योजना के फॉर्म प्राप्त करने और भरने में आशाओं का सहयोग करने चाहिए।
सरकार प्रधानमंत्री जीवन बीमा जो योजना है उसके तहत आशा सहयोगिनियों का जीवन बीमा करवाया जाएगा। इसमें राज्य की 21 से 50 वर्ष तक के बीच आयु वाली जो भी सभी आशा सहयोगिनियां हैं वो इसमें शामिल होंगी। विभाग की ओर से उन्हीं आशा सहयोगिनियों के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और समेकित बाल विकास सेवाएं में पत्र जारी होने की दिनांक से कार्यरत है। वहीं जिन्हें हटा दिया गया है या हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का 156वां जन्मदिवस शनिवार को करियर डे के रूप में मनाया गया है। इस दौरान शहर के विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। राजकीय पटेल स्कूल में आयोजित एक समारोह में विभिन्न वक्ताओं ने विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके जीवन को आदर्श को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए समाज के विकास का भी आह्वान किया। वक्ताओं ने स्वामी जी की ओर से समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्यों का जिक्र किया। इस दौरान वक्ताओं ने विद्यार्थियों को स्वरोजगार संबंधी जानकारियां उपलब्ध करवाई। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में अभिमन्यु सिंह गहलोत, मुकेश पांडे, ITI के तुलसाराम, GB सोनी, संस्था प्रधान राजेश जिंदल, मिश्रीलाल प्रजापति, नरेंद्र गहलोत, दिनेश सिंगारिया, प्रीति परिहार सहित अन्य उपस्थित थे। विजयनगर रोड स्थित सूरज कॉलोनी में महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान शनिवार को संत अर्जुन राम महाराज ने भरत मिलाप और सबरी प्रसंग का भावपूर्ण वृतांत का भक्तिमय रसपान करवाया। प्रसंग के दौरान ऐसे कई अवसर आए जब श्रोताओं के नेत्र सजल हो गए। महाराज ने कहा कि राजकुमार भरत विचार सुनकर और उनकी मनःस्थिति को देखकर राजकुमार लक्ष्मण को भी उनके अपने क्रोध पर पश्चाताप हो गया। लक्ष्मण ने कहा कि इतने समर्पित भाई पर किस प्रकार संदेह किया है। भगवान श्री राम भी अपने छोटे भाई भरत का अपार प्रेम, समर्पण, सेवा भावना और कर्तव्य परायणता देखकर उन्हें अत्यंत ही प्रेम के साथ अपने गले से लगा लेते हैं। वे अपने छोटे भाई राजकुमार भरत को अपनी चरण पादुकाएं देते हैं और साथ ही साथ भरत के प्रेम पूर्ण आग्रह से ये वचन भी देते हैं कि जैसे ही 14 सालों की वनवास की अवधि पूर्ण होगी वे अयोध्या वापस लौट आएंगे। अपने बड़े भाई श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजकुमार भरत थोड़े आश्वस्त होते हैं और उनकी चरण पादुकाओं को बड़े ही सम्मान के साथ अपने सिर पर रखकर बहुत ही दुखी मन से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी प्रकार सबरी माता प्रसंग का वर्णन करते हुए संत ने बताया कि भक्त के प्रेम के वशीभूत ईश्वर कभी भक्त की कमी नहीं देखते। जैसे सबरी के कई सालों के इंतजार में अपने प्रभु आराध्य श्री राम के लिए कंदमूल के साथ साथ मीठे मीठे बैरों का चयन भी किया, लेकिन वह इतनी भाव विभोर हो गई कि प्रभु को बैर खट्टे नहीं खिलाना है, इसलिए स्वयं मां सबरी ने बैर को चखकर श्री राम को खिलाए और अपनी अनन्य भक्त सबरी के झूठे बैर प्रभु श्री राम ने भी बड़े ही प्रेम से खाए। इस तरह सृष्टि के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्पष्ट मार्गदर्शन किया है कि रूढ़िवादिता और छुआछूत से नहीं बल्कि दलित वंचित वर्ग को सहज भाव से गले लगाकर समाज कल्याण किया जा सकता है। शनिवार को कथा के दौरान मुकेश सोनी, ओम प्रकाश आचार्य, मोहित मेड़तवाल, इंद्रचंद साहू, महावीर छिपा, रत्नेश रोनीवाल, रमेश सोनी, कन्हैयालाल, लक्ष्मण राम, भागचंद मोदी सहित कई संख्या में श्रोतागण उपस्थित थे। मधुर काशनी मंडल के तत्वावधान में स्थानीय गीता भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ विराजित स्वामी रजनीशानंद ने कथा के अंतिम दिन श्री कृष्ण के 16,108 विवाह का विस्तार से वर्णन किया। संत ने बताया कि भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती जी की पुत्री जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ और भौमासुर से 16,100 कन्याओं को छुड़ाकर भगवान ने उनसे विवाह किया। कथा के दौरान महाराज ने कहा कि भगवत कथा सुनने मात्र से जीवन का उद्धार हो जाता है। भगवान को रिझाने के लिए किसी वस्तु की नहीं बल्कि स्वयं के मन को चढ़ाने की आवश्यकता है। कथा के दौरान आज सुदामा जी और श्री कृष्ण रुक्मणी की जीवन झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में यजमान सत्यनारायण सोनी, जगदीश सोनीवाल ने दीप प्रज्वलित कर भागवत जी और व्यासपीठ का पूजन किया। मंडल की और वृंदावन आश्रम की गतिविधियों के बारे में मानक डाली ने जानकारियां भी दी। कथा में सभी सहयोगी भाइयों का गीता भवन के सदस्यों का महाराज जी ने स्वागत किया। कथा के अंत में सुखदेव जी की विदाई की। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को ब्यावर स्थित समस्त न्यायालयों में पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 248 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया गया। तालुका अध्यक्ष और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ब्यावर डॉक्टर चेतना ने कुल 46, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ब्यावर श्रीमती सुमन गुप्ता ने कुल 10 और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 श्रीमती प्रेम राजेश ने कुल 19 प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामा के माध्यम से लोक अदालत में किया। उक्त निस्तारित प्रकरणों में मोटर वाहन दुर्घटना दावा के 46 प्रकरणों में पीड़ितों के पक्ष में 1,56,00,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 श्रीमती उत्तमा माथुर ने कुल 63, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मनीषा अग्रवाल ने 10, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 सुश्री श्वेता परमार ने 9, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 श्रीमती अभिप्सा चारण ने 12 और विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट NI एक्ट श्रीमती स्वाति पारिक ने 79 प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामे के आधार पर किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारण में ब्यावर बार संघ अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कौशिक, ताराचंद शिवरानी, ललित सताक, मुकेश दवे, सोहनलाल शर्मा, जयप्रकाश जांगीड़, एल.के. व्यास, टिकम सिंह चौहान, बालकिशन गोठवाल, सिकंदर अली, संतोष अग्रवाल, रघुवीर सिंह शेखावत, बलवंत सिंह, टिकमचंद गोठरीवाल और अन्य समस्त जो अधिवक्तागण का विशेष योगदान रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सहयोग करने के लिए तालुक विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर चेतना ने विभिन्न बीमा कंपनी के अधिकारीगण, बार संघ के समस्त सदस्यगण और आमजन का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। नगर परिषद प्रशासन और उपखंड प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी मेगा हाईवे अस्थायी अतिक्रमणों से अटा पड़ा है। मार्ग में जगह जगह अस्थायी दुकानदारों ने दुकानें सजा रखी है। साथ ही मार्ग में जगह जगह लोडिंग टेम्पो सहित अन्य वाहन पार्क रहते हैं, जिसके कारण आवागमन में शहरवासी को परेशानी उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं, शाम के समय मिशन ग्राउंड से बाहर सजने वाले खाने पीने के बाजार के बाद भी रात्रि के समय वहां से दोपहिया वाहन चालकों का निकलना मुश्किल होता है। मालूम हो कि पूर्व में उपखंड अधिकारी ने सतपुलिया से लेकर सिटी सिनेमा तक के क्षेत्र को नो बैंडिंग और नो पार्किंग जोन के रूप में चिन्हित करते हुए इसकी घोषणा की थी, लेकिन आज तक उपखंड प्रशासन के इन आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं हो पाई। हालांकि कई बार नगर परिषद और यातायात पुलिस की ओर से कार्यवाही की जाती है, लेकिन कार्यवाही के थोड़ी ही देर बाद फिर से यह मार्ग अस्थायी अतिक्रमणों से आबाद हो जाता है। मालूम हो कि वर्तमान में भगत चौराहे से लेकर सिटी सिनेमा तक फुटपाथ पर अस्थायी रूप से जूते कपड़े बेचने वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। दिन के समय इन दुकानों पर खरीद करने वाले लोग अपने वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े करते हैं, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री की ओर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही उज्ज्वला योजना के तहत आवेदकों का दायरा बढ़ा दिया है। अप्रैल 2018 में 7 नई श्रेणियों की जोड़ने के बाद एक बार फिर योजना में परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी वर्ग की महिला सदस्य जिसके पास पूर्व में गैस कनेक्शन नहीं है, वह योजना के तहत निःशुल्क कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए कुछ विशेष पात्रता भी रखी गई है। जानकारी के अनुसार ज्ञात रहे कि योजना के प्रारंभ में केवल बीपीएल परिवार की ओर से ही आवेदन किया जा सकता था। बाद में इसका दायरा बढ़ाते हुए SC/ST वर्ग, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागानों में काम करने वाले जनजाति, वनवासी आदि को शामिल किया गया था, जिसके बाद एक बार पुनः PA मयुबाई द्वितीय के तहत दायरे को और बढ़ाते हुए सभी वर्गों के लिए निःशुल्क कनेक्शन के आदेश जारी किए गए हैं। प्रवर्तन अधिकारी हेमंत आर्य ने बताया कि नई योजना के तहत सभी वर्ग की महिलाएं जिनके पास पहले से कनेक्शन नहीं है, वे कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत 14 नियमों की श्रेणी में आवेदक नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से उसके पास दोपहिया, तिपहिया या चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। साथ ही 3 से अधिक मशीनरी, कृषि उपकरण होने, घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने, आयकर दाता होने, पक्की दीवारों और छत के साथ 3 या अधिक कमरे मकान में होने, एक रेफ्रिजरेटर होने या लैंडलाइन फोन होने आदि स्थिति में कनेक्शन के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन के लिए आवेदनकर्ताओं को परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति, महिला जिसके नाम कनेक्शन लेना है उसकी बैंक पासबुक की प्रति, जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करते हुए आवेदन करना होगा। योजना के तहत निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन दिया जाएगा। 1 सिलेंडर, गैस पाइप, रेगुलेटर और डायरी भी निःशुल्क दी जाएगी, जबकि चूल्हा खुद को ही खरीदना होगा। हालांकि सुविधा के लिए सरकार ने लोन और सब्सिडी से भी चूल्हे की कीमत किस्तों में चुकाने की व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अंगदराम अजमेरा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शनिवार को वार्ड संख्या 11 की एक नवजात कन्या के परिजनों को 1100 रुपए का चेक प्रदान किया। अजमेरा ने पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के उद्देश्य से वार्ड स्तर पर प्रतिवर्ष इस प्रकार का पुनीत कार्य किया। शनिवार को वार्ड में आयोजित एक सादे समारोह में अजमेरा ने लाभार्थी परिवार को पार्षद सोहनलाल अजमेरा की उपस्थिति में चेक भेंट किया। इस दौरान नरेंद्र दबे, नाथूलाल साहू, पिंटू लोहिया, मनीष बंसल, जुगल किशोर अरोड़ा, सुनील लखारा, रामलाल अग्रवाल, भावना, किरण फैया, पायल साहू सहित अन्य वार्डवासी भी उपस्थित थे। शहर के एक स्वयं सहायता समूह के लिए कार्य करने वाली युवती से 2 युवकों द्वारा 50,000 से अधिक की नकदी लूटने का मामला सामने आया है। युवती ने इस संबंध में थाने में शिकायत भी दी है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की दी है। वहीं युवती और उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में शिकायत देने के 4 दिन बाद तक भी कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। वहीं इस संबंध में पुलिस का कहना है कि उन्होंने शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी और घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाल लिए हैं और उन्हीं फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड मसूदा रोड निवासी निशा सेन बंधन बैंक में कार्यरत है। बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को लोन दिया जाता है और निशा इन समूह की महिलाओं से लोन की किस्त कलेक्शन कर बैंक में जमा करवाती है। निशा ने बताया कि गत 8 जनवरी को वह ग्रामीण मालपुरा सूबेदार का बाड़िया से लोन कलेक्शन के लिए 53,085 रुपए लेकर वापस आ रही थी। इसी दौरान सेदरिया के समीप 8 जनवरी सुबह करीब 9:30 से 10 के बीच में उसकी स्कूटी असंतुलित होकर गिर गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे संभाला, जिनमें 2 युवक भी थे।
निशा ने बताया कि युवक उसका गांव के पास ही पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि आम रास्ता है, कोई ग्रामीण होंगे। निशा ने बताया कि वहां से थोड़ा आगे चलने पर दोनों युवक फिर से आए और उसकी स्कूटी पर रखा बैग जिसमें 53,085 रुपए नगद, एक मशीन और कुछ अन्य दस्तावेज थे, उसे लूटकर फरार हो गए। उसने बताया कि उसके चिल्लाने पर लोग जमा भी हुए, लेकिन जब तक वो वहां से युवक फरार हो चुके थे। शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित गोपाल जी के बड़े मंदिर में रविवार को प्रांतीय राजपूत महासभा की ओर से पुष्प बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महासभा संरक्षक भगवान सिंह राठौड़ ने बताया कि पूर्व में मधुरकार्षणी मंडल वृंदावन के पीठाधीश्वर स्वामी जगदानंद जी महाराज ने मंदिर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा भेंट करते हुए इनका नामकरण श्रीप्रीत बिहारी लाल के नाम से किया था। तब से मंदिर में विराजित लड्डू गोपाल को श्रीप्रीत बिहारी के नाम से जाना जाता है। राठौड़ ने बताया कि रविवार को सुबह 11 बजे से पुष्प बड़ा आयोजन के दौरान मधुरकार्षणी मंडल वृंदावन के पीठाधीश्वर स्वामी जगदानंद जी महाराज के शिष्य संत श्री रजनीशानंद जी महाराज मंदिर पधारेंगे और श्रीप्रीत बिहारी के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके पश्चात शाम के समय महाआरती का आयोजन होगा और श्रद्धालुओं को पुष्प बड़े का प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। पुष्प बड़ा कार्यक्रम से पूर्व दोपहर में पश्चात मंदिर परिसर में महिला मंडल की ओर से भक्ति संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें मंडल के सदस्यों सहित भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। महासभा उप संरक्षक रमेश सिंह, नंदकिशोर सिंह, हेमंत सिंह परिहार सहित अन्य ने शहर के सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से उक्त कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर धर्मलाभ प्राप्त करने का आह्वान किया है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं और उनके प्रकाश पर्व पर सिख समुदाय उल्लासपूर्वक अनेक आयोजन करता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती और लोहड़ी के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयां। आइए देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर खास। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी में आज 7 दिवसीय नशा शिविर का सोमवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। समापन समारोह के दौरान शिविर संयोजक संस्था प्रधान ने 7 दिवसीय शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। शिविर प्रभारी कुंदनमल वर्मा ने बताया कि शिविर में स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान कर विद्यालय परिसर में स्वच्छ एवं सुंदर बनाया। इसी प्रकार कक्षों की भी सफाई की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने स्वयं सेविकाओं को 7 दिवसीय शिविर के तहत सीखे कार्यों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सेविकाओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। उपखंड क्षेत्र में सर्दी का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश बर्फबारी का इन दिनों प्रदेश के साथ साथ ब्यावर उपखंड में भी असर देखने को मिल रहा है। सुबह होने के साथ ही आसमान में छाए कोहरे एवं धुंध से दिन भर आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम में आए अचानक परिवर्तन के कारण मौसमी बीमारी के मरीजों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह न्यूनतम तापमान गिरकर 15 डिग्री के आसपास रहा, जिसके चलते दिन भर ठिठुरन बनी रही। मंगलवार को 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का सालाना जयंती पर्व रेलवे स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में उत्साहपूर्वक मनाया गया। जयंती पर्व के दौरान शहर में नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। स्टेशन रोड स्थित सिख गुरुद्वारे से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा में सिख महिला मंडल तथा युवा मंडल के सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में शामिल गुरु ग्रंथ साहिब पंच प्यारे पर पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा का शहरवासियों ने जगह जगह स्वागत द्वार बनाकर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल सिख गत्ता ग्रुप के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर लोगों को दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर दिया। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते असर को चिकित्सा विभाग ने कमर कस ली है। सरकारी स्तर पर शुरू की गई कवायद के तहत विभाग के आदेश पर मंगलवार को ब्यावर के उपखंड अधिकारी सुरेश चौधरी ने व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए एक केज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने आइसोलेशन वार्ड की जानकारी ली। इसके बाद एसडीएम चौधरी ने मदर चाइल्ड विंग के मदर मिल्क बैंक में पहुंचे और व्यवस्थाओं को सुचारू पाया। इस दौरान चौधरी ने अमृतकोट चिकित्सालय के फिजियोथेरेपी विभाग सहित विभिन्न वार्डों का भी निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
शहर के सुभाष उद्यान में स्थित बिचली तालाब में अपने पैर पसार चुकी जलकुंभी जलीय जीव जंतुओं के जीवन के लिए तो खतरा बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर इसके पानी से उठती दुर्गंध से आम जीवन भी परेशान है। इतना ही नहीं, तालाब से अपने पांव पसार चुकी जलकुंभी अब विदेशी पक्षियों की राह में भी रोड़ा बन गई है। मालूम हो कि हर वर्ष दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह से बिचली तालाब में विदेशी पक्षियों की चहल पहल शुरू हो जाती है। सैकड़ों मीलों का सफर तय करने के बाद विदेशी पक्षी यहाँ पर प्रजनन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष जनवरी माह का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, लेकिन अब तक विदेशी पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं। उधर पक्षी विशेषज्ञ तथा पक्षी प्रेमियों का भी मानना है कि जलकुंभी के कारण विदेशी पक्षियों के लिए बिचली तालाब अब उचित स्थान नहीं रहा है। पक्षी प्रेमियों ने नगर परिषद प्रशासन पर बिचली तालाब की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया है। हालांकि एक बार फिर से नगर परिषद प्रशासन की ओर से बिचली तालाब से जलकुंभी निकलवाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहर के मुख्य बाजार में जाल की तरह फैली विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किए जाने को लेकर विद्युत निगम की कई माह पूर्व मुख्यालय को भेजे गए प्रस्ताव को अब तक मंजूरी का इंतजार है। ब्यावर विद्युत वितरण निगम की ओर से मुख्यालय को लगभग 2 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रस्ताव बनवाकर भिजवाया जा चुका है। प्रस्ताव में शहर के चांगेर से तेजा चौक तक विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव बनाया गया था, जिसमें शहर मुख्य बाजार में से गुजर रही 11 kV की विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाना था। निगम की ओर से यह प्रस्ताव शहरवासियों की तरफ से लगातार की जा रही मांग व बढ़ती जनसंख्या के चलते बाजार में ट्रैफिक में पार्किंग व्यवस्था की बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए बनाया गया है। मुख्य बाजार से गुजर रही विद्युत लाइनों के अंडरग्राउंड होने से मुख्य बाजार में भविष्य में विद्युत संबंधी हादसों की संभावना दूर होगी। शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के निःशुल्क दवा काउंटर पर फार्मासिस्टों के नहीं मिलने के कारण रोगियों तथा उनके परिजनों को एक से दूसरे दवा काउंटर के बीच चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में जब जानकारी चाही गई तो पाया गया कि काउंटर पर तैनात फार्मासिस्ट आज अवकाश पर है, जिसके स्थान पर किसी अन्य को नहीं लगाया गया, जिसके चलते यह परेशानी खड़ी हो गई। साथ ही यह भी जानकारी मिली कि काउंटर पर कार्यरत हेल्पर विभाग पर मौजूद नहीं था। निःशुल्क दवा काउंटरों पर व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर M.K. अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में फार्मासिस्टों की कमी चल रही है, लेकिन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अवकाश की स्थिति में संबंधित काउंटर पर फार्मासिस्ट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि रोगियों तथा परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा ब्यावर की ओर से मनाए जा रहे स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार शाम को अखंड भारत दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल के पास आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्र कार्यकर्ताओं तथा शहरवासियों ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर रंगोली से अखंड भारत का मानचित्र बनाया गया तथा 251 दीप जलाए गए। ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में उदयपुर रोड स्थित शास्त्री सर्किल पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के तहत पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शास्त्री जी को नमन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी को शास्त्री जी के जीवन से सीख लेने की बात कही। राज्य के पशुपालन विभाग की ओर से शुरू की गई पशुधन बीमा योजना अब तक विभाग के लिए घाटे का सौदा ही साबित हुई है। विभाग को पशुधन बीमा योजना के प्रीमियम के रूप में केवल अब तक 1,20,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि विभाग की ओर से ब्यावर उपखंड के 4 पशुपालकों को उनके पशुओं की मौत के बाद 1,68,000 रुपए का क्लेम दिया जा चुका है। शुक्रवार को शहर के राजकीय पशु चिकित्सालय में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि अजमेर जिले में अब तक पशुधन बीमा के प्रीमियम के रूप में मात्र 1,20,000 रुपए जमा हुए हैं, जबकि विभाग ने अब तक 1,68,000 रुपए का क्लेम भुगतान किया है। तो ये तो साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन, और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर भर में मनाया गया स्वामी विवेकानंद का 156वां जन्मदिवस। विभिन्न वक्ताओं ने डाला स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश। संत सतियों के मंगल प्रवेश के साथ शुरू हुआ अंजल शिला प्रतिष्ठा महोत्सव। संतों के स्वागत के लिए श्रावक श्राविकाओं ने बिछाए पलक पावड़े।
कार्यक्रम में अनदेखी को लेकर भड़के एसडी कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारी, प्राचार्य और महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न। लोक अदालत में कुल 248 प्रकरणों का हुआ निस्तारण।